जी नाज़रीन, आज के वीलॉग में आपसे 3 बातें करनी हैं और वो तीनों बातें बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये है कि कल पाकिस्तान ने भारत को एक तारीखी शिकस्त दी। T20 का ओपनिंग मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, और उसमें जो दुनिया भर के माहिरीन कह रहे थे उससे बिल्कुल उलट हुआ और पाकिस्तान ने एक बड़ी लाजवाल और बेमिसाल कारकर्दगी दिखाई। उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे कि उसका इम्पैक्ट इस जीत का पाकिस्तान के लोगों पर क्या हुआ। दूसरी बात जो आपसे करनी है वो ये कि फ़तह का जश्न मनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस जश्न के मौके पर पीटीआई के कुछ लोग किस तरह अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं और कितनी ज़ालिमाना रवैये का मुजाहरा कर रहे हैं, उस पर बात होगी। और तीसरी बात ये होगी कि फ़तह के जश्न में कौन से अहम मौज़ूआत हैं जिनसे लोगों की तवज्जो हट गई है, जिनको लोग भूल ही गए हैं। और पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया तो यूँ लगता है, और बहुत से लोग ये समझने लगे हैं कि सारे मुल्क की मसाइल हल हो गए हैं। सारे मुल्क की मसाइल हल नहीं हुए हैं। तो इन 3 चीज़ों पे आपसे बात करनी है। आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ आपको मिलती रहें। पहले तो मैच के बारे में बात करते हैं। इस कदर ज़बरदस्त मैच पाकिस्तान ने खेला, किसी को मतलब ये तवक्को हो सकती थी कि पाकिस्तान इंडिया से जीतेगा। हालांकि माजी में वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीता और इंडियंस हमेशा हमें ताना देते थे कि आप बाकी मैच तो शायद जीत लें लेकिन कभी वर्ल्ड कप में जीत नहीं सकते। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान ने कल परफॉर्मेंस दिखाई, मतलब कोई एक खिलाड़ी की तरफ से भी कोई गलती नहीं हुई, कोई लूज़ बॉल नहीं कराए गए, कोई लूज़ शॉट नहीं खेले गए। हर शख्स ने अपना 100% दिया और पाकिस्तान को बहुत बड़ी फ़तह से हमकिनार किया। पाकिस्तान आज तक कभी वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से नहीं जीता, इंडिया कभी आज तक वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से नहीं हारा। तो ये सारा कुछ हो गया और इसमें बड़े दिलचस्प मनाजिर हमें देखने को मिले। एक तो वो शुएब अख्तर और हरभजन सिंह की जो आपस में चपकलिश चल रही थी, जो बड़ी दोस्ताना चपकलिश थी, और उसमें हरभजन सिंह ने मैच से एक दिन पहले कहा था कि मैच खेलने की क्या ज़रूरत है, हमें तो वॉक ओवर मिल जाएगा, हमें वॉक ओवर दे देना चाहिए। उसके बाद शुएब अख्तर उन्हें ढूंढते रहे लेकिन वो दस्तयाब नहीं हुए। ज़ाहिर है कैसे दस्तयाब हो सकते थे, इतनी बुरी कारकर्दगी थी। दूसरा, इंडियन मीडिया बहुत ही हाइपर और अहमकाना मीडिया है। वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं, ख़बर के अंदर फिल्मों वाला तासुर और वही डायलॉग वाला तासुरबाजी कर देते हैं। उनके सारे चैनलों ने पाकिस्तान की शिकस्त को प्रेडिक्ट किया और जब पाकिस्तान जीत गया तो फिर उसके बाद वो लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। एक और वीडियो जो कि बहुत पॉपुलर हुई वो बाबर आज़म के वालिद की थी कि बाबर आज़म के वालिद जिस तरह ज़ारो कतार रोए और वो खुशी के आंसू थे, और जिस तरह उन्होंने अपने बेटे के साथ मेहनत की। वो एक तस्वीर भी चल रही है कि वो अपने बेटे को साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर क्रिकेट मैच खिलाने लेके जा रहे हैं। बाबर आज़म छोटे से को 11-12 साल के उसमें लग रहे हैं और फिर वर्ल्ड कप के इस मैच में, और ये पाकिस्तान के लिए ये जो मैच है ना, ये वर्ल्ड कप फाइनल से भी बड़ा होता है। फ़तह और उनका बेटा कप्तान, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो वो शादी मर्ग की उन पर कैफियत थी। अच्छा, फिर एक और बात उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, विराट कोहली का जेस्चर। विराट कोहली मैच हारे, बुरी तरह इबरतनाक तरीके से हारे, लेकिन जिस तरह उन्होंने मोहम्मद रिजवान को गले लगाया, बाबर आज़म को शाबाश दी, उससे ये बहुत अच्छा जेस्चर मिला। तो जिससे ये भी पता चलता है कि ये कोई जंग नहीं हो रही थी, ये बेसिकली एक मैच था। एक टीम ने बेहतर परफॉर्म किया और वो जीत गई, और विराट कोहली के जो इंडियन कैप्टन हैं उनके इस जेस्चर को सारी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया। ये और फिर पाकिस्तानी मीडिया, उसके मैच के बाद हमें भी होश आया, हमें यकीन आया कि हम जीत सकते हैं, और हमने इसको फिर उसके बाद हमने भी ढोल धमक्का शुरू किया और सारे मुल्क पर एक पुरमसरत सी कैफियत तारी है। जब मैच ख़त्म हुआ, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, लोग सड़कों पे आए, भंगड़े डाले और बहुत कुछ किया गया। और ये
बड़े अरसे के बाद हमें खुशी का मौका मिला है, वरना जब से ये हुकूमत आई है हमने सिर्फ बुरी खबरें सुनी हैं। कभी पेट्रोल बढ़ गया, कभी गैस बढ़ गई, कभी डॉलर बढ़ गया, कभी लोगों को मुलाजमतों से निकाल दिया गया, कभी किसी लीडर को जेल में डाल दिया गया। ये खुशखबरी थी जो इस सारे मामले से अलग थी और इससे सारे पाकिस्तान में एक मुसरत की लहर फैल गई। दूसरी तरफ अब खुशखबरी के मौके पे सबको खुश होना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। अगर इतने अरसे के बाद कौम को खुशी मिली है। पीटीआई के दो लोगों के दो बयानात मैंने का जिक्र करना है। और ये तो सभी जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है और किस कदर आम आदमी के लिए हालात मुश्किल हो गए हैं। घर का सौदा सलफ ख़रीदना भी मुश्किल हो गया है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं, चीनी की कीमत कितनी बढ़ गई है। अब इस मौके पे आप वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, आपको तहनीत का पैगाम देना चाहिए था, आपको लोगों को इकट्ठा करने का पैगाम देना चाहिए था, आपको पाकिस्तान की फ़तह पर मुबारकबाद का पैगाम देना चाहिए था। आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि अब हम इतने खुश हैं कि अब अगर चीनी 250 रुपये किलो भी हो गई तो लोग सवैयाँ बांटेंगे। यानी आपको इस बात पर बिल्कुल शर्म नहीं है कि आपके दौर में चीनी कितनी महंगी हो गई है। यही चीनी यहाँ पर 60-65 रुपये किलो मिलती थी, अब 130-140 तक पहुँच गई है और आप इस पे शर्मिंदा नहीं हैं। आप इस बात को तो फ़ख्रिया तौर पर ले रहे हैं और बड़े इस पे तराने गा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में अवाम की मजबूरियों का, बेकसी का, मुफलसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनकी तौहीन नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये इनका वतीरा है और ये जो बयान इन्होंने दिया, इमेजिन कीजिए अगर ये कोई नून लीग का बंदा बयान देता तो इन्होंने तो क़यामत खड़ी कर देनी थी और इतना बड़ा मसला क्रिएट कर देना था। लेकिन चूँकि मीडिया भी इनका है और सोशल मीडिया भी इनके ट्रोल्स हैं और इन्हीं की हुकूमत है, तो ये इस तरह गेट अवे हो सकते हैं इन मामलात से। लेकिन ये बहुत लोगों को की तजलील वाला बयान था। इसका मतलब ये है कि आप मजाक उड़ा रहे हैं कि जो आदमी चीनी नहीं ख़रीद सकता तो वो मजाक कर रहा है, या वो 250 रुपये भी तैयार होगा, या फिर आपका इरादा है कि चलो मैच तो जीत लिया तो साथ में चीनी भी कीमत बढ़ा देते हैं, 250 रुपये कर देते हैं। कितनी फजूल बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा एक और बयान पीटीआई के हवाले से, NA 133 में परवेज़ मलिक साहब का इंतकाल हो गया। अब उनकी जगह बाई इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पर जमशेद इकबाल चीमा पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं, जो पहले फूड सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, वो आ रहे हैं। उनका पहले ही बयान क्या आया? उनका बयान आया कि महंगाई सिर्फ टीवी पर है और ये जो है ना महंगाई असल में नहीं है, सिर्फ अपोजिशन के जलसों में नज़र आती है। खुदा का खौफ करें, आवाम भूख के मारे मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है और आप क्या बातें कर रहे हैं कि महंगाई सिर्फ टीवी पे नज़र आती है। ये वो लोग हैं जिनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि गाड़ी की टंकी में 3000 का पेट्रोल पड़ा है या 10,000 का पेट्रोल पड़ा है, काट देते हैं, कार्ड वापस ले लेते हैं, दस्तखत कर देते हैं, चिट भी इन्होंने कभी नहीं पढ़ी होगी। इन्हें आम आदमी के मसाइल का अंदाज़ा नहीं है। और अगर इस सोच के साथ, इस अप्रोच के साथ ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं लाहौर में, लाहौरी पहले ही बहुत गुस्से में है, तो मेरे ख्याल में जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपका NA 133 में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। एक दो इस तरह के और बयान दें, आप उस हल्के में नहीं घुस सके। तीसरी बात जो आपसे करनी है कि ठीक है मैच की बहुत खुशी है, लेकिन क्या कुछ हम अहम मसले भूल रहे हैं? कल के वीलॉग में हमने बताया था और वो 2 बजे रिकॉर्ड हुआ था और मैंने कहा था कि शाम तक जाम कमाल साहब इस्तीफ़ा दे देंगे। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और बलूचिस्तान में एक फ़ियास्को, एक क्राइसिस क्रिएट हो गया। याद रखिए कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो कोई जमहूरियत की जंग नहीं हो रही, कोई वोट को इज़्ज़त देने की बात नहीं है। वो दो बड़ों की आपस में जंग है और दो बड़े आप जानते हैं, उनका दोनों का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन दोनों का सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। उनकी आपस में जंग है, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं और जाम कमाल को थोड़ा सा धोखा देकर ये इस्तीफ़ा लिया गया। उन्होंने कहा ये इस्तीफ़ा मैं आपको साइन कर देता हूँ। ज़ाहिर है जो उनके जिन लोगों के सामने वो पेश थे
तो इस्तीफ़ा तो देना ही था उन्होंने, लेकिन उन्होंने 5 दिन मांगे थे कि ये मैंने साइन करके आपको दे दिए और उसके बाद आप चाहें तो ये 5 दिन के बाद पेश कर दीजिएगा, लेकिन मेरी कुछ शराइत है। और शराइत में बेसिकली ये था कि कुद्दूस बज़ंजो चीफ़ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, उसके अलावा उनके लोगों को वज़रा बनाया जाएगा और उनको भी सेफ़ और रिस्पेक्टेबल एग्ज़िट दिया जाएगा। ये इस्तीफ़ा दे के वो चले गए कि 5 दिन के बाद ये मंजूर हो जाएगा। उसके बाद वो किसी एक मीटिंग में गए तो वहाँ उन्हें पता चला कि इधर से इस्तीफ़ा अनाउंस कर दिया गया है। तो बड़ी हज़ीमत हुई। पीटीआई का जो साथ देता है उसका अंजाम यही होता है। दूसरा मसला जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो हम इस मसले में भूल गए, वो डीजी आईएसपी या आईएसआई का नोटिफिकेशन है। वो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। मुझे पूरी तवक्को है कि वो आएगा भी नहीं। इमरान खान साहब की बहुत तस्वीर आई कि वो मैच देख रहे हैं सऊदीया में। बड़ी अच्छी बात है, देखना चाहिए, क्यों ना देखें। लेकिन एक इतना इम्पोर्टेंट मसला बना है, उससे मुल्क की सियासत सब कुछ तहस नहस हो गया और उसके ऊपर कोई गौर ही नहीं कर रहा। तो वो एक मसला है और वो क्राइसिस जो है वो पीटीआई के गले में बैठेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा मसला तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक अभी सड़कों पे है, वो घरों को नहीं गए। हुकूमत कभी गुजरांवाला में खंदकें खोद रही है, कभी गुजरात में खंदकें खोद रही है, लेकिन ये लोग मुंतज़िर हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए, लेकिन उधर से कोई ऐसी सुनवाई नहीं हो रही। तो वो लोग अगर निकल पड़े इस्लामाबाद की तरफ तो फिर एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए क्रिएट हो जाएगा। चौथा मसला, डॉलर माशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहा है, 174 रुपये 50 पैसे हो गया है। हर रोज़ नया रिकॉर्ड कायम होता है। स्टॉक मार्केट का भी बुरा हाल है और महंगाई भी उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। एक और मसला जो इसमें ये है कि अगले चंद दिनों में सर्दियां आ रही हैं, गैस का बहुत ज़्यादा बड़ा बहरान मुतवक्किल है और साथ साथ गैस की प्राइसेस भी बढ़ने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। तो जब आप किसी चीज़ की खुशी मना रहे हो, ठीक है कि आप लोगों के ज़ख्मों पर नमक ना छिड़कें, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं इस मुल्क के वो ज़रूर याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।